जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सभी एक एक करके जब 3000 फ्लेम को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो तब सियान के बाद मुगू की बारी आई थी और मुगू ने 3000 फ्लेम के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी, जिसमें वो 3000 ड्रैगन को मुक्त करवाएगा और 3000 ड्रैगन को इसके बदले में सोल हॉल के पास रहना होगा 1 साल तक। अब क्योंकि स्टार रीजन में ड्रैगन आजाद हो गया था, इसलिए स्टार रीजन की दीवारें टूटने लगती हैं और तीनों प्रेसिडेंट ऊपर से इसे ठीक करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सील जो ड्रैगन पर लग गई थी वो पूरी तरह टूट गई है, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। प्रेसिडेंट जुआन तुरंत लेडी प्रेसिडेंट को अपने स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ बुलाने के लिए कहते हैं और वो तुरंत अपने जेट तोड़ देती है, जिससे उसके स्ट्रॉन्ग मैन को उसका संदेश पहुँच जाता है। प्रेसिडेंट जुआन फिर अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर 3000 ड्रैगन को बाहर नहीं आने दे सकते, वरना हमारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इससे पहले कि हमारा बैकअप यहाँ आए, हमें इसको स्टेबलाइज करना ही होगा। वो अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करके स्टार डोमेन को फिर से रिपेयर करने में लग जाते हैं। वहीं ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस ड्रैगन की सील पूरी तरह से टूट गई है। अब तीनों प्रेसिडेंट ही यहाँ आकर इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, लेकिन वो रिपेयर करने में बिजी होंगे। हमारे पास ये सब होते देखने के अलावा शायद अब कोई चारा नहीं। मुगू 3000 फ्लेम को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि तुम्हारी सील फाइनली टूट गई और अब तुम फ्री हो। अब हमारी डील के अकॉर्डिंग तुम्हें हमारे साथ 1 साल के लिए चलना होगा। जियान मुगू की बात को सुनकर समझ आता है कि इनके बीच क्या डील हुई थी। ड्रैगन कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रॉमिस याद है, लेकिन मैं पहले अपनी इच्छा से यहाँ हजारों सालों तक घूमूंगा और फिर तुम्हारे पास 1 साल के लिए मजे के लिए आऊंगा। ये सुनकर तो मुगू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, जिस पर ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि ये सब तो मैंने तुम इंसानों से ही सीखा है कि अपने शब्दों से कैसे मुकर जाते हैं। मुगू गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती तो वही भाषा में तुम्हें समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आए। मेरी सोल हॉल के पास और भी कई तरीके हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बुरी कर दे। मुगू फिर तुरंत अपने जेट क्रश तोड़ देता है, जिससे वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसके 3 सीनियर जो कि दौजुन लेवल पर हैं, वो आते हैं। वो 3 एल्डर्स मुगू से कहते हैं कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी कम है कि अभी तक एक काम नहीं कर पाए अकेले। अगर ये प्लान मास्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम यहाँ आते भी नहीं। मुगू उन्हें अपनी बकवास बंद करने को कहता है और कहता है कि यहाँ 3 प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इसलिए मुझे ये काम जल्दी से करना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उन तीनों को ये बात समझ आ जाती है कि मुगू एकदम सही है और अभी सही वक्त है इस ड्रैगन को पकड़ने का। अगर हमें ये 3000 फ्लेम मिल गए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जियान इस सिचुएशन को देखता है कि 4 दौजुन एक ड्रैगन को पकड़ने आए हैं, अब उसका तो कोई चांस ही नहीं है इस ड्रैगन को लेने का। लेकिन ग्रेट एल्डर कहते हैं कि देखते हैं कि अब क्या होगा, हमें बस एक मौका चाहिए सोल हॉल के प्लान को फेल करने का, या फिर हम इनके प्लान में अर्जेंट डालकर इनके टाइम को खींच सकते हैं ताकि प्रेसिडेंट को यहाँ आने का टाइम मिल जाए। ड्रैगन अब यहाँ के स्टार्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि स्ट्रांग हो सके, और ये देखते ही मुगू अपने एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि इसको स्टार की पावर एब्जॉर्ब करने से रोको। वो तीनों एल्डर्स एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं जिसका नाम 10,000 सोल डेवरिंग स्पिरिट एरे है। इस फॉर्मेशन से ये ड्रैगन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखकर ग्रेट एल्डर और बाकी सभी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये लोग इनोसेंट सोल्स का यूज कर रहे हैं एज अ वेपन। ये ब्लैक मिस्ट लोगों की सोल है। वो फिर 10,000 हेवनली सोल लॉक लगा देते हैं, जिससे बहुत सारी चेन्स आकर ड्रैगन को चिपक जाती हैं और उसे बांध देती है। ड्रैगन भी गुस्से में कहता है कि आसमान को मुट्ठी में बांधने चले हो क्या, जो इस ट्रिक को मुझ पर यूज कर रहे हो। तुम समुद्र को नाप सकते हो, आकाश को बांध सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बांध सकते हो। वो फिर अपनी पावर का यूज करके इन बेड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे वो तीनों इविल एल्डर्स थोड़े से घायल हो जाते हैं और ड्रैगन फ्री हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मुझे फिर से बांधने की कोशिश मत करना। मुगू कहता है कि शायद तुम्हें आसान रास्ता पसंद ही नहीं है, तुम्हारी अब सीधे मौत आएगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो चारों मिलकर अब नेचुरल सोल लॉक का यूज करते हैं और ये देखकर ग्रेट एल्डर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सोल लॉक टेक्निक सोल हॉल की सबसे पावरफुल टेक्निक है किसी को ट्रैप करने की। नेचुरल सोल लॉक इनकी सोल को आपस में कनेक्ट कर देती है और अगर कोई एक भी घायल इनमें से होता है तो बाकी सभी अपने आप घायल हो जाते हैं। ये सोल हॉल के पास आखिरी रास्ता है इसको काबू करने का। सोल हॉल वाले अपने इस स्किल का यूज करते हैं और फिर चेन्स को ड्रैगन की तरफ छोड़ देते हैं।
ये चेन्स ड्रैगन को हर तरफ से बांध लेती हैं और ड्रैगन अपनी जी जान लगाने लगता है। इन चेन्स को हटाने के लिए तीनों इविल एल्डर्स को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मुगु हंसते हुए कहता है कि हमारी सोल हॉल के पास चुपचाप आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सब विरोध करना बेकार है। मुगु अपने एल्डर्स से कहता है कि आप लोग इसको ऐसे ही बांध कर रखो, मैं इसके पास जाकर इसका ओरिजिनल फायर निकालता हूँ। एल्डर्स उससे ये काम जल्दी करने को कहते हैं, क्योंकि इसको ट्रैप रखे रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुगु बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा ड्रैगन के ऊपर जाकर उसके ओरिजिनल फायर को लोकेट करने लगता है। जियान कहता है कि क्या ऐसे ही 3000 फायर को हम ले जाने देंगे। मुगु कहता है कि अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए। मुगु फिर तुरंत उसके ओरिजिनल फायर छीनने ही वाला होता है कि तभी ड्रैगन अपनी फायर का यूज करके उस पर जोरदार अटैक बीम छोड़ता है, जिससे मुगु पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो भी ये देखकर हैरान है कि ये बीस्ट अपनी ओरिजिनल फ्लेम का यूज कर रहा है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि सोल हॉल ने 3000 ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट किया है। जियान भी कहता है कि मैंने इस ड्रैगन से अभी कुछ सेंस किया, इसके पास खुद को बचाने के लिए जरूर कोई बैकअप प्लान है। ड्रैगन अब लॉक तोड़कर यहाँ से भागने लगता है और चारों सोल हॉल वाले ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ तक भागोगे। वो अलग अलग अटैक इस ड्रैगन पर करते हैं, लेकिन सब बेकार हो रहा है क्योंकि ड्रैगन की स्पीड बहुत तेज है। लेकिन तभी मुगु के चाल में वो फंस जाता है और एक सोल टोर्नाडो में आ जाता है, लेकिन ड्रैगन अपनी ओरिजिनल फायर का यूज करके उसके सोल टोर्नाडो को तोड़ देता है और उसके 3 एल्डर्स में से जो लीडर है उस पर अपनी फ्लेम अटैक करने लगता है और वो लीडर फिर वहीं उसकी फ्लेम से मारा जाता है। बाकी 2 एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि वो यहाँ ज्यादा नहीं टिक सकते और उन्हें जल्दी से इस बीस्ट को काबू में लाना होगा। वो सोल एक्सप्लोजन का यूज करके उस ड्रैगन के ऊपर कई सारे बॉम्ब्स छोड़ने लगते हैं। ग्रेट एल्डर जियान से कहता है कि अब ड्रैगन और ज्यादा इन्हें नहीं संभाल पाएगा। जियान फिर तुरंत एल्डर से कहता है कि आप मुगु और दूसरे एल्डर्स को संभालो, बाकी जो एल्डर्स है और वो ड्रैगन है उन्हें मैं संभालता हूँ। जियान फिर तुरंत अपने पपेट को निकालता है और ये दोनों अपने अपने एल्डर्स को निपटाने के लिए चले जाते हैं। जियान सीधे ड्रैगन के पास जाने लगता है और अपने मन को पक्का करने लगता है कि किसी भी कीमत पर 3000 फ्लेम सोल हॉल को नहीं मिलनी चाहिए। मुगु जब देखता है कि जियान ड्रैगन की तरफ जा रहा है तो वो जियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रेट एल्डर आकर उसके अटैक को रोक देते हैं और ग्रेट एल्डर अकेले सोल हॉल के इविल एल्डर्स को संभालने लगते हैं। जियान ड्रैगन के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी एक एल्डर वहाँ आ जाता है और जियान पपेट को उससे लड़ने को कहता है। पपेट उस एल्डर को टक्कर देने लगता है क्योंकि अब पपेट भी तो उन पर है। जियान ड्रैगन का पीछा करता है और देखता है कि इस ड्रैगन के जो घाव थे वो अपने आप भर गए हैं। जियान अपनी तलवार में फ्लेम भरता है और ड्रैगन पर छोड़ता है और फिर ड्रैगन से कहता है कि तुम मेरी फ्लेम से लड़ना चाहोगे, क्या है तुम में इतना दम। जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम भी काफी ज्यादा ताकतवर है और ड्रैगन जियान को खाने आता है तो जियान अपनी तलवार को उसके मुंह में फंसा देता है और फिर अपनी फ्लेम से उस पर कंटिन्यूस हमला करने लगता है। ड्रैगन अपनी पूंछ जियान को मारता है और जियान कई कदम पीछे जाकर गिरता है। जियान के ऊपर उसका फिर एक और हमला आता है जिससे जियान ल्यू हे वेव्स का यूज करके बचता है और फिर अपनी 5-6 बॉटल्स जिसमें चिलिंग बोन फ्लेम का एसेंस है वो ड्रैगन के ऊपर छोड़ता है, जो ड्रैगन के पास जाकर फट जाती है और ड्रैगन की बॉडी जमने लगती है और फिर तुरंत जियान एक रेड कलर की बॉटल उसके ऊपर फोड़ता है जिससे उसकी ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है, यानी अब जियान उसके मेंटल वर्ल्ड में फिर से जा सकता है। जियान का भी ड्रैगन सील फ्लक्चुएट करने लगता है, लेकिन तभी उसे जिया की बात याद आती है कि अगर जियान फेल हो जाए तो ड्रैगन जियान के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेगा, इसलिए जियान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो अपने मन को पक्का करता है और कहता है कि आज मेरा इम्तिहान का दिन है। जियान फिर तुरंत उसके स्पिरिचुअल सी में आ जाता है और ड्रैगन उससे कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मेंटल स्पेस में आ गए, तुम इंसान कितने स्टूपिड होते हो। जियान कहता है कि अब तुम्हारी और मेरी सोल्स की बैटल होगी, तो कौन सी ट्रिक है तुम्हारे पास अब जिससे तुम मुझे हराओगे, उसे यूज करो और दिखाओ मुझे अपनी असली पार। ड्रैगन कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है मरने की तो मरो अब। वो जियान के आसपास बहुत सारी पार बीम्स खड़ी कर देता है। ग्रेट एल्डर जो कि मुगु से लड़ रहे हैं वो मुगु को हराने में कामयाब हो रहे हैं और मुगु जियान को देखता है और समझ आता है कि उनकी सोल वॉर चल रही है और ये सही मौका है जियान और ड्रैगन को एक साथ पकड़ने का। वो अपने एल्डर को तुरंत कहता है कि तुम इस ग्रेट एल्डर को संभालो,
मैं जियान और ड्रैगन को पकड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो ग्रेट एल्डर को छोड़ जियान के पास जाने लगता है। जियान के पास वो दो लड़कियां आ गई हैं और पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर जियान ऐसी कंडीशन में क्यों खड़ा है, लेकिन तभी काओ यिंग कहती है कि इन्होंने फाइटिंग का वे चेंज कर दिया है। मैं सेंस कर सकती हूँ कि इन दोनों के बीच सोल वॉर चल रही है। क्या सच में जियान की सोल पार इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो 3000 ड्रैगन से लड़ पा रही है? जियान अब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना ये दोनों इसी जगह पर मारे जाएंगे। अब तभी पीछे से इन्हें मुगु आता हुआ दिखता है और काओ यिंग और वो लड़की तुरंत इसको रोकने के लिए मुगु पर हमला कर देती हैं, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर जियान को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकती हैं। मुगु का अटैक बहुत पावरफुल है और ये दोनों लड़कियां उसे नहीं रोक पाती और मुगु जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से प्रेसिडेंट क्वांग जोंगजी बाहर निकलते हैं और तुरंत मुगु पर हमला कर देते हैं। मुगु प्रेसिडेंट क्वांगजी को देखते ही डर जाता है और समझ आता है कि यहाँ से आगे अब वो और कुछ नहीं कर सकता और उसकी अब भागने में ही भलाई है। वो तुरंत अपने एल्डर्स को भागने को कहता है और वो पोर्टल क्रिएट करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्वांगजी जाते जाते उन पर अपने 3 हैंड बुद्धा पाम यूज करते हैं और वो 3 एल्डर्स बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। प्रेसिडेंट क्वांगजी अब जियान को देखते हैं कि उसकी तो सोल वॉर चल रही है। क्या ये लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर इसे हासिल करना चाह रहा है? जियान अंदर उससे लड़ रहा है और उसके अटैक से बचते हुए उस पर काउंटर अटैक कर रहा है। जियान की स्ट्रेंज फायर उसका बहुत साथ दे रही है और ड्रैगन भी इस बात को कहता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इंसान उसे इतनी टक्कर दे सकता है। आखिर तुम हो कहाँ से? जिस पर जियान कहता है कि मेरे आगे सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वो फिर ड्रैगन के ऊपर अपनी स्ट्रेंज फायर से बहुत जोर का हमला करता है और फिर ड्रैगन भी गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस ड्रैगन सील से मुझे जीत सकते हो? तुम्हें मेरे हजारों सालों के दुख का नहीं पता जो यहाँ मुझे मिला। मैं ऐसे ही किसी को भी अपने आप को नहीं ले जाने दूंगा। ड्रैगन अब जोर जोर से वहाँ स्टार्स की पावर एब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे स्टार डोमेन टूटने लगता है। प्रेसिडेंट क्वांगजी तुरंत ग्रेट एल्डर को इन सभी बच्चों को बाहर ले जाने को कहते हैं। काओ यिंग प्रेसिडेंट और जियान के बारे में पूछती है कि आप भी चलो, जिस पर प्रेसिडेंट ग्रेट एल्डर को पहले इन्हें यहाँ से बाहर ले जाने को कहते हैं और वो खुद जियान को यहाँ से ले आएंगे। प्रेसिडेंट स्वान क्वांगजी जियान के पास चले जाते हैं और ग्रेट एल्डर उन दोनों लड़कियों को लेकर स्टार डोमेन से बाहर जाते हैं, क्योंकि ये अगर अब नहीं निकले तो बाद में नहीं निकल पाएंगे। प्रेसिडेंट पास आकर समझ जाते हैं कि इनके बीच बहुत ज्यादा फियर्सफुल बैटल चल रही है और वो इसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो जियान के पास जाते हैं, लेकिन तभी पपेट प्रेसिडेंट को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है, जिसे प्रेसिडेंट संभालते हैं और अपनी दोस्त होने का एहसास दिलाते हैं। अगर वो जियान को फोर्सफुली यहाँ से ले जाते हैं तो जियान बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। वो जियान को उसका ये फैसला लेने देते हैं और इंटरफेयर ना करने का डिसाइड करते हैं और फिर खुद वो बाहर यहाँ से आ जाते हैं। वो बाकी एल्डर्स से फिर से स्टार डोमेन को रिपेयर करने के प्रोसेस को चालू करने का कहते हैं और लेडी प्रेसिडेंट उनसे जियान के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें सारी सिचुएशन बता देते हैं कि अगर जियान को फोर्सफुली लाए तो जियान अधमरी हालत में आ जाएगा। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं कि इसको रिपेयर करें और जियान के वापस आने की आशा करें। लेडी प्रेसिडेंट उनके इस डिसीजन से खुश नहीं है और वो कहती है कि अगर जियान को नीचे कुछ हो गया तो वो याओ शन को क्या जवाब देंगे। वो किसी भी हालत में जियान को अकेले मुसीबत में छोड़ने के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड हमने आपकी मिस की एनिमी वेबसाइट पर वीडियो फॉर्मेट में डाल दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप गूगल पर मिस की एनिमी टाइप करें और पहली लिंक आपकी ही वेबसाइट की आएगी, वहाँ से आप इसको जरूर चेक करें। सो आपको अब हम वेबसाइट पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।